खास करके बाइकर्स गैंग को चेताया गया था कि अगर उन्होंने जरा भी करिस्तानी अपनी दिखलाई तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, मगर वो सारे दावे धरे रह गए। और ये इसमें प्रमुखता से दिया गया है बाइकर्स, उत्पाती बाइकर्स ने पुलिस के दावों की धुएं में उड़ाया, यानी पुलिस हर मोर्चे पर नाकाम दिखी। पुलिस के पास भीड़ मैनेजमेंट का पटना में कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं रोज़, ये एक दिन की घटना नहीं है, रोज़ ऐसा होता है। एक 500 लोगों का 200 लोगों का जुलूस कोई निकला और पूरे शहर की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। परसों तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था और उस जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था, न ट्रैफिक वालों को होश था न लोगों को होश था कि किसी तरह उसको जाने दिया जाए, और आधे घंटे तक वो सायरन बजाता वहीं भीड़ में फंसा रहा। तो ये स्थिति है। और ये दावा किया जाता है नए डीजीपी अभी आए हैं तो मीडिया में तमाम तरह की खबरें, उनके इतिहास से संबंधित खबरें छापी गई, खूब तारीफ की गई कि भट्टी साहब ये हैं वो हैं, तो ऐसे अपराधी को पकड़ा वैसे पकड़ा। ठीक है, बहुत काबिल हैं, मगर ये एक मौका था जब आप अपनी हनक दिखाते, अपनी काबिलियत दिखाते, पुलिस की मॉनिटरिंग होती, मगर वो कहीं कुछ नहीं दिखा। वो जो कहे वो वही हुआ। अपराधी ही पुलिस को दौड़ा रहे हैं, पुलिस भाग रही है, अपराधी पीछे पीछे खदेड़ रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार के अधिकारी भी नेताओं की तरह बयानवीर हो गए हैं। बयान देने में खूब आगे, सबसे आगे तेज बयान देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मगर धरती पर कुछ दिखता नहीं है। आतंक का राज है बाइकर्स गैंग का, और पुलिस को सारी जानकारी है, कौन लोग हैं, क्या हैं, कितने गिरोह हैं, और कुछ नहीं कर पाती है पुलिस। तो ये तो एक बड़ी विफलता है। और मुख्यमंत्री जी बार बार मीटिंग भी करते हैं, बैठकें करते हैं, समीक्षा करते हैं, मगर उसका रिजल्ट जीरो ही होता है। तो अभी वो स्थिति नहीं आई है कि पुलिस अपराधियों को दौड़ाए। वो स्थिति जिस दिन आएगी, समझिए कि बिहार के लिए वो आदर्श दिन होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पुराना साल 2022 बीत चुका है और नए साल 2023 में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर राजधानी पटना में पुलिस ने जो मुस्तैदी का दावा किया था, प्रशासन के अलर्ट रहने का दावा किया था, वो तमाम चीजें फेल हो गई। कहीं पर युवक को रोड से पीटा गया, कहीं पर पूरा रोड धुआं धुआं हो गया, तो कहीं दरोगा को मार खाना पड़ा। आखिरकार राजधानी पटना में ये हुआ क्या, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। 31 और 1 पूरी की पूरी धरे रह गई प्रशासन की जो बातचीत थी। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? बात शुरू करने के पहले मेरे हाथ में प्रभात खबर अखबार है, वो मैं दिखलाना चाहता हूं दर्शकों को कि ये देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। पूरा एक पेज 31 और 1 तारीख की घटनाओं से भरा पड़ा है, फ़ोटो के साथ। फ़ोटो में चेहरे साफ दिख रहे हैं। वो दर्शाया गया कि कौन लोग हैं जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। तो ये इसमें घटनाओं का जिक्र किया गया है, कैसे पुलिस के दावे हवा हवाई हो गए। पुलिस ने दावा किया था, बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिला प्रशासन, डीएम और एसएसपी की ओर से, कि 1 तारीख को पूरी मुस्तैद रहेगी पुलिस। हर चौक चौराहे पे जवान तैनात रहेंगे, क्यूआरटी फोर्स, क्या क्या 10 तरह के नाम दिए गए थे कि ये तरह के फोर्स तैनात रहेंगे हर जगह। और किसी ने चू चपड़ करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। खास करके बाइकर्स गैंग को चेताया गया था कि अगर उन्होंने जरा भी करिस्तानी अपनी दिखलाई तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, मगर वो सारे दावे धरे रह गए। और ये इसमें प्रमुखता से दिया गया है बाइकर्स, उत्पाती बाइकर्स ने पुलिस के दावों की धुएं में उड़ाया। तो ये जेपी पथ जो नया बना है गंगा नदी के किनारे, उस पे बाइकर्स गैंग उत्पात मचाते रहे। 2-2.5 घंटे तक वो स्टंट करते रहे, रेस लगाते रहे और दौड़ाते रहे बाइक। लोग सहमे खड़े रहे, भयभीत रहे, बच्चे, परिवार, महिलाएं सब आतंकित रहे। उसमें कई बार बाइक आपस में लड़े भी, लोग गिरे भी, मगर फिर भी वो संभले नहीं और लगातार उनका ये होता रहा। फिर किसी ने पुलिस में कंप्लेन किया, फ़ोन से खबर किया, तब पुलिस आई घंटों बाद, तब जा कर के वो भाग गए, कोई पकड़ा नहीं जा सका। उसके पहले शनिवार की रात की एक घटना है
कि 2 ग्रुप में झड़प हो गया रात में, और एक ग्रुप ने उसी जेपी पथ पर ही, जहां 31 की रात में भी जश्न का माहौल था, लोग जगह जगह जमा थे और नए साल के स्वागत की तैयारी हो रही थी, लोग जश्न मना रहे थे। तो उसी दौरान 2 ग्रुप में झड़प हो गई जेपी पथ पर, और एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के युवक को बुरी तरह पीटा, लाठी से, डंडों से, रॉड से, और तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश होकर के गिर नहीं गया। वहाँ भी पुलिस नहीं पहुँच पाई। बाद में लोगों ने उसे अस्पताल भेजा, उस घायल युवक को। और फिर उसके उसी दिन की एक घटना और है कि एक वारंट था कोर्ट का एक अपराधी पर, तो दीघा थाने के एक दारोगा जो हैं गए उसके घर पर पता करने के लिए कि घर पे है कि नहीं है, उसकी गिरफ्तारी के लिए गए थे वो। तो वो पता पूछ ही रहे थे उसका कि दूसरे लोगों ने उनकी कस के पिटाई कर दी, माथा फोड़ दिया, और फिर उन्हें किसी तरह जान बचा के भागना पड़ा। ये मतलब सुबह सुबह की घटना है। तो ये स्थिति है कि अपराधी इस कदर हावी हैं राजधानी पटना में, जहाँ सारे बड़े हाकिम हुक्काम बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ एक दारोगा को अपराधियों ने खदेड़ कर मारा और दारोगा जी को जान बचा के भागनी पड़ी। ये, और उसके बाद 1 जनवरी की एक और खबर है कि पूरा शहर जाम से कराहता रहा। लोग निकले घर से खुशी के माहौल में कि नए साल को सेलिब्रेट करेंगे, खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, बच्चों को घुमाएंगे, अच्छे दृश्य देखेंगे, मगर जाम में फंस के उनका सारा दिन बेकार हो गया। जाम में फंसे रहे, शाम तक लोग फंसे रहे, और घर लौटने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी पुलिस हर मोर्चे पर नाकाम दिखी। पुलिस के पास भीड़ मैनेजमेंट का पटना में कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं रोज, ये एक दिन की घटना नहीं है, रोज ऐसा होता है। एक 500 लोगों का, 200 लोगों का जुलूस कोई निकला और पूरे शहर की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाते हैं जाम में। कल परसों तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था और उस जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था, न ट्रैफिक वालों को होश था, न लोगों को होश था कि किसी तरह उसको जाने दिया जाए, और आधे घंटे तक वो सायरन बजाता वहीं भीड़ में फंसा रहा। तो ये स्थिति है। और ये दावा किया जाता है नए डीजीपी अभी आए हैं, तो मीडिया में तमाम तरह की खबरें, उनके इतिहास से संबंधित खबरें छापी गई, खूब तारीफ की गई कि भट्टी साहब ये हैं, वो हैं, तो ऐसे अपराधी को पकड़ा, वैसे पकड़ा। ठीक है, बहुत काबिल हैं, मगर ये एक मौका था जब आप अपनी हनक दिखाते, अपनी काबिलियत दिखाते, पुलिस की मॉनिटरिंग होती, मगर वो कहीं कुछ नहीं दिखा। ये खुद भी जब भाषण दे रहे थे, तमाम एसपी वगैरह के साथ जब मीटिंग कर रहे थे, कह रहे थे कि आप अपराधियों को दौड़ाइए, नहीं तो वो आपको दौड़ाएंगे, लेकिन आपके राजधानी में जहां आप बैठते हैं वहीं पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। और वही वो जो कहे वो वही हुआ। अपराधी ही पुलिस को दौड़ा रहे हैं, पुलिस भाग रही है, अपराधी पीछे पीछे खदेड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है। और इसके पहले जब पिछले सिंघल साहब थे डीजीपी, उस समय शराब के अड्डे पर छापा मारने गई थी मीठापुर में पुलिस। तो गर्दनी बाग जो क्रॉसिंग है वहाँ पर सचिवालय के ठीक पास में, वहाँ पर दिन में दोपहर में पुलिस वालों को खदेड़ के पीटा गया, और एक पुलिस वाले का सर फट गया, कपड़े फाड़ डाले गए, और पुलिस को भागना पड़ा वहाँ से। भाग करके पुलिस वालों ने जान बचाई अपनी। तो ये स्थिति है, दिन में, रात में, सुबह शाम, हर बार पुलिस वाले पिट रहे हैं, और बदले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, पकड़े जा रहे हैं लोग, जमानत पर छूट जा रहे हैं। तो ये इस तरह की लचर व्यवस्था हो गई है। राजधानी पटना में तो ये तक कहा जा रहा था कि गंगा पाथवे पर पूरी तरह से पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, तैनात रहेंगे, और वहां पर बेटिंग और रेसिंग का खेल चल रहा है, किसी के साथ दुर्घटना हो जाती तो कौन इसका जिम्मेवार होता है? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार के अधिकारी भी नेताओं की तरह बयानवीर हो गए हैं। बयान देने में खूब आगे, सबसे आगे तेज बयान देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मगर धरती पर कुछ दिखता नहीं है, कहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, आदत सी बन गई है। इसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक धरती पर असर नहीं दिखेगा, वो अपराधियों पर हनक नहीं दिखेगी, पुलिस का दबाव नहीं दिखेगा। अभी पुलिस दबाव में रहती है, अपराधी मस्त रहते हैं। मैं जब ऑफिस से रात में निकल के जाता हूँ तो पुलिस की एक भी गश्ती गाड़ी कहीं पूरे सड़क में नहीं दिखती। 4 किलोमीटर के दायरे से मैं गुजरता हूँ और एक भी गश्ती गाड़ी कभी नहीं दिखती, कभी कभी यदा कदा दिख जाती है। और 1 जनवरी की रात में भी बाइकर्स जो है सो तेज गति से दौड़ाते हुए जा रहे थे। अगर बच बचा के न रहिए तो आपको मार गिराएंगे, आपकी गाड़ी में धक्का मार देंगे। तो ये स्थिति है, आतंक
का राज है बाइकर्स गैंग का, और पुलिस को सारी जानकारी है कौन लोग हैं, क्या हैं, कितने गिरोह हैं, और कुछ नहीं कर पाती है पुलिस। तो ये तो एक बड़ी विफलता है, और मुख्यमंत्री जी बार बार मीटिंग भी करते हैं, बैठकें करते हैं, समीक्षा करते हैं, मगर उसका रिजल्ट जीरो ही होता है। नया डीजीपी साहब से इतनी उम्मीदें थी, खुद की जहां पोस्टिंग है वहां पर अगर वो इन चीजों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य जिलों के एसपी क्या दुरुस्त कर पाएंगे? यही तो है, सुधार जब भी है वो ऊपर से होता है। ऊपर से अगर कठोर मॉनिटरिंग नहीं होगी, कठोर नियंत्रण नहीं होगा, और आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तब तक वो नीचे वाले ठस बैठे रहेंगे, वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। अगर ऊपर का अधिकारी जो है वो मुस्तैद रहेगा, कड़क रहेगा और दुरुस्त करता रहेगा सिस्टम, तो नीचे वाले अपने आप लाइन अप हो जाएंगे और वो टाइट हो जाएंगे, काम करने लगेंगे। तो ये दिखलाना पड़ेगा। भट्टी साहब निसंदेह अच्छे अफसर हैं और इनका रिकॉर्ड बहुत, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है, अच्छा रहा है। तो इसलिए बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है, और हो सकता है कि अभी वो लंबे अरसे के बाद बिहार आए हैं तो अभी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बिहार की परिस्थितियों को, मगर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो बेहतर करेंगे और इससे सबक लेते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और ताकि बिहार के लोग उनका नाम ले सकें आदर से, सम्मान से, कि उनके जैसा एक आया था पटना में एसएसपी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, अब तो उनका प्रमोशन भी हो गया है। एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं, ये भी तो सवाल उठना चाहिए। ये तो बार बार की घटना है, बार बार पुलिस चूकती है, हर बार पुलिस चूकती है। अपराधी को पकड़ लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, अपराधी को सजा दिलवाना ये उपलब्धि है। आप अपराध को रोक कितना पाते हैं? अपराधी अपराध कर लेता है, उसके बाद आप पकड़ लेते हैं। अब उसमें भी पता चलता है कि आधे छूट जाते हैं, आधे बेल पर निकल के भाग जाते हैं, बहुत कम लोगों को सज़ा मिल पाती है। तो ये पूरे सिस्टम की विफलता है। इसमें पुलिस जो चार्जशीट तैयार करती है, जो पुलिस डायरी होती है, वो उसमें बहुत कमियां रहती हैं और उसका फ़ायदा मिलता है अपराधी को। अब वो कमियां कैसे रह जाती हैं ये जांच का विषय है कि क्यों आखिर चार्जशीट तरीके से तैयार नहीं होता है, पुलिस डायरी क्यों नहीं तरीके से तैयार किया जाता है कि उसको आधार बना के अपराधियों को फ़ायदा न मिले। तो ये जो सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या पुलिस में बल की कमी है, संख्या की कमी है, ये कारण है, या फिर केवल है कि करने की इच्छा नहीं है? दोनों चीज़ है। पुलिस बल में तो कमी है, ये घोर कमी है। मैन पावर में बहुत कमी है, और पुलिस पर ओवर वर्कलोड है, हद से ज़्यादा वर्कलोड है। तो उसको कम करना होगा, नई बहालियाँ करनी होगी हर स्तर पर, और दूसरे की पुलिस में वो जिल पैदा करना पड़ेगा, वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि वो सही तरीके से अपने काम को अंजाम दें और अपराधियों को जेल के अंदर रखें, सलाखों के अंदर रखें। जैसा कि डीजीपी साहब ने जब ज्वाइन किया तो कहा कि आप अपराधियों को नहीं दौड़ाइएगा तो वो आपको दौड़ाएंगे। तो अभी वो स्थिति नहीं आई है कि पुलिस अपराधियों को दौड़ाए। वो स्थिति जिस दिन आएगी, समझिए कि बिहार के लिए वो आदर्श दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पुलिस प्रशासन लगातार दावे करता रहा कि 31 दिसंबर हो या 1 जनवरी हो, जश्न के मौके पर पुलिस जो है, राजधानी पटना की हम बात करें, वहां पर हर जगह मुस्तैद रहेगी। किसी प्रकार की कोई ना दुर्घटना होगी, ना कोई घटना होगी, और कोई भी आतंकी माहौल राजधानी पटना में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस के जो दावे हैं वो धुएं में उड़ा दिए रेसिंग करने वाले बाइकर्स ने। गंगा पाथवे पर जो माहौल बना था, उसने तमाम वहां पर जो घूमने आए थे, देखने आए थे, उन्हें डरा कर रख दिया था। इसके अलावा देखिए कि दरोगा साहब वारंटी को पकड़ने जाते हैं और उनको पीटा जाता है। गंगा पाथवे पर 2 गुटों में लड़ाई होती है, रॉड से पीटा जाता है, लेकिन कहीं भी पुलिस नजर नहीं आती है। नए डीजीपी आरएस भट्टी लगातार दावे करते रहे, अपने एसपी को, तमाम जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको समझाते रहे, सिखाते रहे, बताते रहे, लेकिन अब तक कोई उनकी बातों को जो है जमीनी स्तर पर लागू करते नजर नहीं आ रहा है। तो राजधानी पटना का ये हाल है, तो सोचिए कि अन्य जिलों का क्या हाल होगा, कैसे दुरुस्त होगा सिस्टम, ये सबसे बड़ा सवाल है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।